नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एक मुलाकात के कार्यक्रम में, जो कि गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित किया गया है। और आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ने वाले हैं। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, आखिरकार वो नए मेहमान है कौन? जी हाँ, हमारे साथ फायर डिजास्टर ऑफिसर जो कि सीएफओ सर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी बिना देरी कर हम उनकी तरफ रुख करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि थोड़ा-सा अपना जो भी परिचय है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो एक मुलाकात के कार्यक्रम में, जो कि महाकुंभ नगर में आयोजित किया जा रहा है। सर, अपना जो परिचय है वो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं सीएफओ महाकुंभ मेला हूं और फायर सेफ्टी और डिजास्टर से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग निभा रहा है। और पूरा जो मेला क्षेत्र है उसके अंदर हमारी जो सेवाएं हैं वो श्रद्धालुओं के लिए दी जा रही हैं। जी। अच्छा सर, जिस तरीके से ये जो महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ, तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ। देखिए, सरकार की परिकल्पना थी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसको डिजिटल कुंभ बनाने के लिए, ताकि लोग जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो आ रहे हैं, उनको ईज़िली जो सूचनाएँ हैं, उनका आदान-प्रदान हो। और उसको डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल गैलरी हमारा जो महावीर जी मंदिर है, उसके पास में बनाई गई है, जिसके अंदर सभी जो देश में, विदेश में, जहाँ भी हिंदू संस्कृति है, उसको वहाँ पर एक माला के अंदर पिरोया गया है। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड भी एक मंदिर भी बनाया गया है, जिसके अंदर पूरे भारत में जो जिस सीक्वेंस में जो ज्योतिर्लिंग्स हैं, उनका वहां पर एक समावेश किया गया है। और डिजिटल के माध्यम से हम केवल देश में ही नहीं, विदेश के अंदर भी अपनी जो संस्कृति है उसका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, अभी बीच में जैसे काफ़ी फॉग था कल के टाइम में, तो किस तरीके की यहाँ पे सुविधाएँ उन लोगों को दी जा रही थी, जो श्रद्धालु थे उनकी? देखिए, जो सेफ्टी से रिलेटेड है, आपने देखा होगा पूरा मेला क्षेत्र जो है 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसके अंदर की जो 10 जोन बनाए गए हैं, 25 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर के अंदर जो पब्लिक की अकोमोडेशंस बनाई गई हैं और जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी जो सुरक्षा है और जो उनके रहन-सहन रहने सहने की व्यवस्थाएं हैं या खाने की व्यवस्थाएं हैं, उनका संपूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, जो रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, जो भी श्रद्धालु आएँगे उनके लिए रैन बसेरों की बिल्कुल, व्यवस्था है। जो पब्लिक अकोमोडेशन है, हर सेक्टर के अंदर बनाई गई है। अच्छा सर, थोड़ा-सा हमें ये बताइए, आध्यात्मिकता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अध्यात्म जो है वो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा देता है और हमारा जवान जो एक पब्लिक सेवा के लिए खड़ा हुआ है लाइन ऑफ एक्शन पर, तो उसके अंदर भी वही एक एनर्जी है। वो जवान 24 घंटे की ड्यूटियां कैसे करता है, क्योंकि वो इस पूरे मेला का जो एक अध्यात्म है उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी संवेदनाएं उसके साथ में है, इसलिए वो श्रद्धालुओं की सेवा भी करता है और साथ साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन भी करता है। और अभी आपने शायद यहाँ पे इनकी जो ब्रह्मा कुमारीज़ है, इनके द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, अभी आपने वो देखी होगी। बिल्कुल, मैं उसी को देखने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा एक बेसिक जो काम है वो फायर सेफ्टी और डिजास्टर को कंट्रोल करने का है। तो कुछ जो हमारी जो सेफ्टी टिप्स थी वो भी मैंने बहन जी को दिए हैं और फिर उसके बाद बहन जी ने जो हमारे को ज्ञान का सागर एक दिखाया, तो उस वो मेरे ख्याल से सभी जवानों के लिए को एक बार देखना भी चाहिए। और ये जो पूरा कि कैसे हम माया जाल में फंसे हुए हैं और कैसे जो बुरी आदतें हैं हमारे अंदर आती जा रही हैं, उनको कैसे मेडिटेशन करके हम उनको त्याग सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज बहन जी ने हमारे को दिखाया और जो प्रदर्शनी है कि कहाँ से कहाँ तक और हम कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज बहन जी ने बताई और काफ़ी एक अच्छा अनुभव हमारा में रहा। आप जो युवा हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी युवा हैं जो आज मैंने देखा, तो उसमें मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ने का प्रयास हमारे को करना चाहिए। हो सकता है कि आदतें एकदम से चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन जो छोटे-मोटे प्रयास हैं, मेडिटेशंस हैं या फिर अच्छे लोगों की संगत है, उसके थ्रू हम जो है अपने आप को सुधार सकते हैं। दूसरा, एक जितने भी युवा हैं जो आजकल मोबाइल में या अपने एक कमरे के दायरे में फिक्स हो गए हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बाहर भी दुनिया है। तो मोबाइल से बाहर निकलें और रियल वर्ल्ड के अंदर आएँ और उसको महसूस करें। एक-दूसरे की जो संवेदनाएँ हैं, उनको महसूस करें, ताकि जो डिप्रेशन का आजकल लोग शिकार हो रहे हैं, वो डिप्रेशन किसी में ना आए। और मेडिटेशन और जो हमारा एक हिंदू जो एक समाज है या फिर अध्यात्म जो हम सीख रहे हैं, जो एक सारा जो समाज है वो एक माला के अंदर पिरोया गया है, उसमें अगर आप एक-दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे,
तो आप आगे आने वाले समय में अपने आप को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग 40 से 50 करोड़ के श्रद्धालु आने वाले हैं, तो अब तक क्या लग रहा है, कितने श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं? देखिए मैम, जैसा कि आपने कल भी देखा होगा, 13 और 14 तारीख का हमारा जो पूर्णिमा का और इसका जो स्नान था मकर संक्रांति का, इसके अंदर काफी सारे श्रद्धालु आए हैं और लगभग इसी में पहले स्नान के अंदर ही 6 से 7 करोड़ के करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं उन्होंने श्रद्धा की डुबकी लगाई है। और आगे जो मौनी अमावस्या है या अगले आने वाले जो शाही स्नान है, उनके अंदर मैं तो ये कहूंगा कि वो 45-50 नहीं, शायद हो सकता है इससे ज्यादा का जो आंकड़ा है वो छू जाए। जी, जी, जी। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी की जो पहल है, वो आपको कैसी लगी? ब्रह्म कुमारी की पहल काफ़ी अच्छी पहल है। लोगों को एक जागरूकता देने के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इसमें सिर्फ ये और एक इंक्लूड करना चाहूँगा कि यहाँ पर सेफ्टी से रिलेटेड भी लोगों को अवेयर किया जाए कि अपनी सुरक्षा आप कैसे करें। दूसरा, नियमों का पालन करने के लिए भी कुछ यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि आजकल आदमी जो नियम है, वो बहुत तोड़ रहा है। चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी रूल्स हैं। तो जो मेडिटेशन है, इसके अंदर उसको भी इंक्लूड किया जाए कि जो एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो सबकी सुविधा के लिए और सबके एक जो ईज़ी एक वे है, उसके लिए बनाए गए हैं। और ये मेडिटेशन का तो मैं भी अभी आपको अगर मैं दिल से बताऊँ तो आज मैं इतना इंस्पायर हूँ कि मैं भी अब आगे से मेडिटेशन स्टार्ट करूँगा, ताकि उन्होंने बताया कि जो अंदर की जो शक्ति है, वो आपके अंदर है। उसको कैसे जागृत करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए एक सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए और जो एक अंदर की जो हमारी शक्ति है, उसको बाहर लेकर के आने वाला चाहिए। तो वो चीज़ें काफ़ी वैल्यू रखती हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि क्योंकि हमारा तो काफ़ी स्ट्रेस वाला एक जीवन रहता है, जिसके अंदर की 24 घंटे की ड्यूटियाँ रहती हैं और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत दौड़ना पड़ता है। तो आपके अंदर एक ऊर्जा कैसे बनी रहे, आज वो काफ़ी सारा डिस्कशन इस प्रदर्शनी के दौरान किया गया कि कैसे हम अपने आप को सारे काम करते हुए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आप अपना परिवार छोड़ दीजिए, आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, तब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज मेरे को जो अच्छी चीज़ लगी, वो ये लगी कि जो जितनी भी चीज़ें हैं, आप उनको करते रहिए, लेकिन उनको करते-करते कैसे आप अपने आप में चेंज कर सकते हैं, वो सबसे एक बड़ा जिस था आज की पूरी विजिट का। तो अब लास्ट में आप बस जो एक मैसेज देना चाहते हैं, वो एक मैसेज दीजिए दर्शकों को। देखिए, इस टाइप की जो चीज़ें हैं और जो अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो अच्छी, चाहे आप खाना हो, चाहे घी हो, वो जो हज़म होता है, वो काफ़ी लेट होता है। लेकिन जिसको वो एक बार हज़म करना स्टार्ट हो गया, तो वो ताकतवर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो जो बताई जाती हैं, इनको अपनी ज़िंदगी की आदतों में हमारे को शुमार करना चाहिए और अपनी आदतों के अंदर इसको डालते हुए अपने आप को आगे के लिए तैयार करना चाहिए। और सभी जो दर्शक हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा, नहीं हो आपदा भारी अगर पूरी हो तैयारी। अगर आपकी तैयारी पूरी है, तो कोई भी आपदा आपके ऊपर भारी नहीं है और आप लोग सब जो है आएँ, कुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाएँ और यहाँ का विजिट करके ये ज़रूर देखें कि जो आजकल मोबाइल का जंजाल है या जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनमें हम फँसे रहते हैं, अपने रिश्तों को वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, तो वो चीज़ें आकर के देखें, तो ऑब्वियस है कि हमारे समाज के अंदर सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना कीमती समय निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा वाकई में, क्योंकि आपके पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, इतना बिजी है, लेकिन फिर भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर सीएफओ सर हैं और उन्होंने इस तरीके से अपने जो भी आज उनका जो अनुभव था, जो उन्होंने यहाँ पर आके अनुभव किया, वाक़ई में उन्हें बहुत अच्छा लगा और ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा जो पंडाल सजाया गया है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सराहना की और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से महाकुंभ जो यहाँ पर एक आयोजन किया गया है महाकुंभ मेले का और जो यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु और जितने संत महात्मा और ये ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा भी जो पंडाल लगाया गया है, उसके बारे में उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने ये भी बताया कि हमें अपने जीवन को, अध्यात्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो इतने विकार सब लोगों के अंदर आ रहे हैं, जो चाहे युवा हो, चाहे कोई वृद्ध हो या जो बच्चे हैं, तो उनके लिए उन्होंने बताया और उन्हें जो उन्होंने मेडिटेशन के लिए यहाँ पर देखा और जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, उसके बारे में जाना, उन्होंने बहुत सराहना की कि पहले हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि इस तरीके से मेडिटेशन भी किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित हुए। और आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और मिलते हैं हम आप नए मेहमान के साथ अगले एक और एपिसोड में। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओम शांति।